everyone, my name is Dipali Alai and I am a disease reversal nutrition specialist and आज मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ के बारे में, उसकी कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने डायबिटीज़ को इजीली रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसा डिसीज़ है जो वर्ल्ड के हर एक घर में मौजूद है। शायद ही कोई ऐसा एक घर हो जहाँ पर डायबिटीज़ नहीं है। एंड अगर स्पेशली हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ में हमारी बॉडी में जो प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ इट हैज़ टू टाइप्स, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है वो हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होते हैं उनमें जो बीटा सेल्स होते हैं उन्हें अटैक करती है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती। और अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक हो जाती है एंड फिर हमें डायबिटीज़ होती है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, जो हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सीक्रेट तो करते हैं लेकिन हमारी बॉडी की सेल्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये मोस्टली एडोलसेंस में भी होती है, अडल्ट्स में भी होती है एंड चिल्ड्रंस में भी होती है ड्यू टू पोअर डाइट एंड लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कॉजेज़ की। डायबिटीज़ होती क्यों है? बेसिकली जब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है तब हमें डायबिटीज़ होती है। एंड द सेकेंड कॉमन कॉजेज, जब हमारी बॉडी में जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है जिससे कि पैनक्रियाज की डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करती है, वो जब एक्सेस में सीक्रेट होता है तब डायबिटीज़ होती है। एंड द थर्ड कॉमन कॉजेज, जब हमारी किडनीज एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेती है तब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड हमें डायबिटीज़ होती है। एंड द फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज इज जंक फूड। जंक फूड की वजह से तो आज हर एक बीमारी जंक फूड की वजह से, लोग इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा चुके हैं कि उसकी वजह से हर एक डिसीज जो पहले नई थी वो भी आज इंक्लूड हो गई है। एंड द फिफ्थ इज मोस्ट कॉमन कोक। इसे तो लोग पानी की तरह पीते हैं जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बिल्कुल 0 कैलोरीज, जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। एंड अब मैं फाइनली आपको कुछ ऐसे इजी सॉल्यूशंस दूंगी, कुछ ऐसे इजी स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एंड अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ ब्लड टेस्ट। हमें हमारी ब्लड टेस्ट हर 3 महीने में एक बार ज़रूर करवानी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी आपको 3 महीने में ब्लड टेस्ट करवाना ही चाहिए, जिससे आपको अर्लियर स्टेज में अपने डायबिटीज़ का पता चल सके एंड आप उसे अर्लियर स्टेज में प्रिवेंट कर सकें। ओके, अगर आपकी HbA1c लेवल 5.7 से नीचे है तो खुश हो जाइए, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है। एंड अगर आपकी HbA1c लेवल 5.7 से लेके 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब आप एक स्टेज दूर है अपनी डायबिटीज़ को हासिल करने में। ओके, एंड अगर आपकी HbA1c लेवल 6.4 से ऊपर है तो आप ऑलरेडी डायबिटीज़ हो। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने ब्लड टेस्ट हर 3 महीने में ज़रूर करवाइए, जिससे हम हमारे डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकें एंड रिवर्स कर सकें। एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हमारी डाइट में बैलेंस फूड जाना चाहिए। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में इक्वल मात्रा में जानी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ में ओबेसिटी को रिवर्स करने के चक्कर में कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो कार्ब्स नहीं खाते। उससे उनका वेट तो कम हो जाता है लेकिन वो बाद में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को फेस करते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप अपना वेट ज़रूर रिड्यूस करें लेकिन इन अ हेल्दी मैनर।
ओके। एंड द थर्ड इज फाइबर। हमें हमारी डाइट में ऐसा फूड इंक्लूड करना चाहिए जो फाइबर रिच हो, जो हमें वेजिटेबल्स से एंड फ्रूट्स से मिलता है, जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है। एंड अगर गट हेल्थ अच्छी है तो हमें कोई भी डिसीज हरा नहीं सकता। मतलब गट हेल्थ एक ऐसी लिंक है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है। सो गट हेल्थ को ज़रूर हेल्थी रखें, फाइबर इंक्लूड करके। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाइए, मतलब जिसमें शुगर कम हो ऐसा खाना खाइए। ओके। एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटी। हमें रोज़ 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। एंड अगर आप नहीं करते हो तो शुरुआत में स्टार्ट कीजिए 5 मिनट से, 10 मिनट से, एंड धीरे धीरे लेकर के उसे 30 मिनट्स तक ज़रूर लेके जाइए। उससे आपका वेट भी मेंटेन होगा, आपकी एक्टिविटी भी होगी, एंड आपको आदत भी होगी एक्सरसाइज की। सो फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में। एंड द सिक्स्थ इज स्लीप साइकिल। अगर हम टाइम पे सोएंगे नहीं तो टाइम पे उठेंगे नहीं। सो मेक श्योर कीजिए कि आप टाइम पे सोए एंड टाइम पे उठ जाए। हमें 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, तो उसे कंप्लीट कीजिए, लेकिन टाइम पे सो के एंड टाइम पे उठ के। ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। एंड अगर आपको मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप उसे फिल कर सकते हैं एंड मेरे साथ 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।